अब तक आप सभी लोगों ने देखा कि हमारी कहानी का हीरो जिन इस वुमन प्रिजन की सभी लड़कियों का कैसे क्रश बन जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि हमारी जो सार्जेंट है वो भी जिन की दीवानी हो जाती है। बट हमारे हीरो की तो क्रश 5342 होती है। और कहते हैं ना, हर एक कहानी का एक विलन होता है। तो हमारी इस कहानी में भी एक विलन है जो है इस प्रिजन की क्वीन। साथ में जिनका दोस्त जो जिनका बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी 5342 से प्यार करने लग जाता है। और ये प्यारी दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाती है इसका हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। और जिनका दोस्त क्वीन के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हैं ताकि 5342 का पत्ता साफ हो जाए। बट यहाँ तक कि हमारी सार्जेंट भी 5342 की दुश्मन बन जाती है। और जिनको पता लग जाता है कि उसका दोस्त और क्वीन साथ में मिले हुए हैं और ये सभी लोग मिलकर उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं जिसका जिनको पता लग जाता है। और हाँ, एक और छोटी सी बात, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाकर देखिए, फिर आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और अब देखिए आगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन और जिन का दोस्त क्वीन के पास जाते हैं जहां पर क्वीन अभी अभी नहाकर बाहर आई होती है, जिसे देखकर जिन के दोस्त का मीटर ऑन हो जाता है। लेकिन क्वीन उसके मीटर को फ्यूज भी कर देती है। अब जिन समझ जाता है कि इस लड़की को प्रिजन की क्वीन क्यों कहते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर जिन जिस ऑफिसर वुमन से बात कर रहा होता है और फिर वो उसे क्वीन के पास्ट के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि क्वीन एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट सैलून की हेड थी जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव लोगों को ही मेंबरशिप मिलती थी। लेकिन डॉक्यूमेंट में इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि क्वीन जैसी लड़की अपनी 20 की उम्र में इतनी रिच कैसे हो गई कि वे कोरिया के टॉप 1% लोगों में आ गई। उसके अलावा उसका कनेक्शन पॉलिटिकल और बिजनेसमैन लोगों के साथ भी था और इन्हीं कनेक्शन की वजह से वे बुरी चीजों में इन्वॉल्व भी हो गई थी, लाइक करप्शन, रिश्वत लेना और प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो पकड़ी गई और सीधे जेल में। और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। उसके बाद क्वीन जिन से सॉरी मांगती है और उसे डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुम्हें दोनों में से कौन पसंद है, सार्जेंट या फिर 5342। ये बात सुनकर जिन समझ जाता है कि ये मुझ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद हम फिर से वही फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर जिससो जिनको बताती है कि क्वीन का प्रिजन में कई लोगों के साथ कनेक्शन है जिसका यूज वो वार्डन को खुश करने के लिए करती है, लाइक लड़कियों को बेचकर। और उसके बदले वार्डन उसे सब कुछ देता है जो उसे चाहिए होता है। उसके बाद जिन उसे बोलता है कि तुमने जिन लोगों को मेंशन किया उनसे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। और जाते जाते जिन क्वीन को वार्निंग देकर जाता है कि अब से मैं तुम पर नजर रखूंगा। लेकिन क्वीन को उस वार्निंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सीन आता है कुछ दिनों के बाद का जहां पर 5342 जिन के लिए लव लेटर लिख रही होती है और तभी वहां पर जिन भी आ जाता है और वो उसे अंदर बुला लेती है। उसके बाद लव लेटर गया साइड में और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच 5342 जिन से पूछती है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं तुम्हारे और सार्जेंट के बारे में, तो टेल मी सार्जेंट और तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन में हर कोई उन रूमर्स के बारे में बात कर रहा होता है और ये रूमर्स किसी और ने नहीं बल्कि क्वीन ने फैलाए होते हैं। उसके बाद 5342 बोलती है कि क्या तुमने सार्जेंट और कुछ प्रिजनर्स के साथ भी किया है। एंड हमारा जिन भी लाइक हाँ मैंने ये सब किया है। और इनफैक्ट ये बात सुनकर 5342 खुश और होती है। वे बोलती है कि थैंक यू मुझे सच बोलने के लिए। फिर वो बोलती है कि मुझे कोई भी राइट्स नहीं है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं, बट अब से मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल पर्सन बनना चाहती हूँ, लाइक गर्लफ्रेंड। फिर कुछ दिनों के बाद हम सार्जेंट को देखते हैं जो फोन में एक मैसेज को देखकर काफी दुखी हो रही है। वो मैसेज जिनका होता है जहां पर वो साफ साफ बोल रहा है कि अब से तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ये देखकर सार्जेंट का और भी ज्यादा दिमाग खराब और वो सीधा जाती है 5342 के सेल में जहां वो फिर से जिन को लव लेटर लिख रही होती है। और इसी बीच हमें पता पड़ता है कि जिन अभी प्रिजन के अंदर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है किसी तरह की ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के लिए।
वापस हम सार्जेंट और 5342 पर आते हैं, जहां पर सार्जेंट पूछती है कि ये लव लेटर क्या है, लेकिन 5342 बिना डरे साफ बोल देती है कि जिन और मैं डेट कर रहे हैं। और ये बात सुनते ही सार्जेंट का फिर से दिमाग खराब हो जाता है और वे बोलती है कि एक प्रिजनर और ऑफिसर डेट कैसे कर सकते हैं। लेकिन 5342 बोलती है कि तू मुझे बता कि प्रिजन में सही क्या चल रहा है। तू और वो वार्डन और वो क्वीन सब कोई यहाँ पर रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये बात सुनकर सार्जेंट और गुस्सा हो जाती है और वो अपनी शर्ट खोलकर फेंक देती है और बोलती है कि अब तो हम इक्वल है ना, तो आजा। फिर 5342 बोलती है कि मुझे जिन के पास्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वह अब से मुझ पर ही फोकस करेगा और जब तक वह ब्रेकअप के लिए नहीं बोलता मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर सार्जेंट का पारा हाई हो जाता है और वह 5342 की कॉलर पकड़कर बोलती है कि मुझे तुझे स्टार्टिंग से ही मारने का मन हो रहा था। फिर 5342 बोलती है कि तुझे और मुझे पता है कि जिन एक अच्छा बंदा है, तो उसकी चॉइस की रेस्पेक्ट कर। और ये बात सुनकर सार्जेंट तो बिल्कुल पागल, वो उसे एक मुक्का मारती है और टेबल से गिरा देती है। लेकिन जब सार्जेंट पीछे देखती है, इतने में 5342 खड़ी होती है और उसे उसी टेबल से मारती है। और जैसे ही सार्जेंट खड़ी होने की कोशिश करती है और फिर से उसे मारती है, जिसकी वजह से सार्जेंट के सर से खून निकलता है। और ये देखकर 5342 बिल्कुल डर जाती है। जैसे ही वो उसे चेक करने जाती है, सार्जेंट फिर से खड़ी हो जाती है एंड उसका गला दबा देती है। लिटरली भाई वो पागल हो चुकी है। सार्जेंट बोलती है कि मैं तुझे खत्म करके चाहे एक प्रिजनर ही क्यों ना बन जाऊं। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर जिनकी ट्रेनर उसे प्रिजन का नाम पूछने के बाद बोल रही है कि वहां का वार्डन और प्रिजनर तो बिल्कुल भी लॉ को फॉलो नहीं करते और अगर ऐसा है तो तुम भी उनमें से ही एक हो। और उसके बाद जिन कार में बैठा बैठा यही सोच रहा है और तभी उसे जिससो कॉल करती है और बोलती है कि जिन यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। जैसे ही जिन वहाँ पर पहुँचता है, वे देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तो हालत ही खराब हो रखी है। उसके बाद जिससो उसे बताती है कि ये सब कुछ सार्जेंट का किया धरा है। और उसके बाद जिन लॉक इन और वो सीधा जाता है सार्जेंट के पास। पहले तो जिन सार्जेंट से पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ ऐसा किया है, और सार्जेंट बोलती है कि हाँ मैंने किया है और अगर तू मुझे रोकना चाहता है तो मुझे यहीं मार दे, वरना उस कुतिया को अगली बार मैं पक्का ही मार दूंगी। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं, जहां पर वे और उसकी गैंग सार्जेंट और 5342 की हालत देखकर काफी खुश लग रहे हैं। उसके बाद क्वीन उन तीनों की लाइफ से खेलने का एक और डेडली प्लान बनाती है। वापस से हम सार्जेंट पे आते हैं, जो जिन को बोल रही है कि या तो वो मरेगी वरना मैं। एंड जिन उसकी हालत देखकर समझ चुका है कि वे अभी स्टेबल नहीं है, तो जिन उसको समझाने की कोशिश करता है, बट वे उसे ही पेल देती है और बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना वरना वे तो पक्का ही मरेगी। उसके बाद जिन इन डेडली लुक वे उसे बोलता है कि अगर तूने उसको टच भी किया तो तू तो गई, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन आता है दूसरे दिन का, जहां पर जिससो जिन को बोलती है कि वार्डन तुम्हें बुला रहा है और साथ ही सार्जेंट भी मिसिंग है। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं, जो अपनी ही मस्ती में मस्त है, और तभी वहां पर जिन आता है और वार्डन उसको बोलता है कि देखो भाई, सार्जेंट तो यहाँ पर नहीं है तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। और अब सार्जेंट का सारा काम जिन कर रहा है और उसको असिस्ट जिसो कर रही है। और तभी हमें पता पड़ता है कि जिससो सीक्रेट इन लव जिन। तभी सीन कट होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं, जिसे सार्जेंट का कॉल आता है कि कहीं इमरजेंसी है तो जल्दी अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंचो। और हाँ, ये सार्जेंट का प्लान होता है जिसमें वो फंस चुकी है। और फिर सार्जेंट वहां पर आती है। सीरियसली भाई, वो 5342 को पिल्लो से जान से मारने की कोशिश कर रही है और उसका फेस भी लाइक वाकई में वो एक डीमन है। तभी सार्जेंट को लगता है कि 5342 तो खत्म, और जैसे ही वो पिल्लो को हटाती है, 5342 जागती है और उसे पुश करके नीचे गिरा देती है। और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, सार्जेंट उसके पैर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से 5342 का सर जाकर सीधा टेबल पर लगता है और अब उसके सर से खून भी निकल रहा है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं, जो अभी जिससो से बात कर रहा है, और तभी वे खिड़की
से कुछ नोटिस करता है अपनी लवर को, और वो बंदा बी लाइक क्या वो इमिडिएटली वहां पर जाता है और अपनी लवर को देखकर बिल्कुल स्टेक हो चुका है। फिर वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर जिन से पूछती है कि आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है। जिन उसे बोलता है कि मैं तो एक ऑफिसर हूँ। उसके बाद डॉक्टर उसे उसकी किसी फैमिली मेंबर को कॉल करने के लिए बोलती है। उसके बाद 5342 की सर्जरी हो रही है और जिन बाहर बेटा सोच रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसको फिर से अकेला छोड़ दिया। तभी उसे जीससू का कॉल आता है कि सर्जन हैज बीन अरेस्टेड, लेकिन जिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो जिन से पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन उसके रिएक्शन देखकर लग रहा है कि कुछ तो सीरियस बात है। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जहां पर जिन का फ्रेंड उसे बता रहा है कि सर्जरी को पूरे 10 घंटे लगे और वे जिंदा तो है लेकिन उसका ब्रेन डेड है। और दूसरी तरफ हमारा जिन भी लाइक मुझे जीना नहीं है। हमें पता पड़ता है कि सर्जन अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन जिन नंबर 5342 की हालत देखकर काफी दुखी है क्योंकि डॉक्टर ने भी साफ बोल दिया है कि अगर उसकी सर्जरी हो भी जाती है तब भी वे अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। उसका दर्द हम उसकी आंखों में भी देख सकते हैं। तभी वहां पर जीससू आती है जो बोलती है कि प्लीज अपने आप को इतना पुश मत करो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर जिन बोलता है कि मेरे काम और पर्सनल लाइफ की बुरी तरीके से लग चुकी है और तुम्हें आराम की पड़ी है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। और इतने में ही जीससू जिन को गले लगा लेती है, कहती है कि उन लड़कियों के बारे में मत सोचो जिनसे तुम्हें केवल दर्द मिलता है। हम क्वीन और उसकी गैंग को देखते हैं जो इन तीनों की एल लगने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। जहां क्वीन बोलती है कि मैंने अपने हाथों को खून से रंगे बिना उन दोनों कुतिया से छुटकारा पा लिया, लेकिन इस ऑफिसर को जिन के लिए काफी बुरा लग रहा है। एंड क्वीन भी लाइक उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक कर मारती है और आगे क्वीन कुछ ज्यादा कर पाती। इतने में जिनका दोस्त खड़ा होता है और बोलता है कि प्लीज इसे माफ कर दो, ये अभी बच्ची है। उसके बाद वो सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने वाले को पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पुट ए फिंगर डाउन गेम, जहां पर ये सारे लोग मिलकर इस वुमन ऑफिसर को हरवा देते हैं। और अब पेनल्टी यह है कि इसे पूरी बोतल पीनी पड़ेगी, लेकिन मुंह से नहीं कहीं और से। उसके बाद हम जिन और जीससू को देखते हैं जहां पर जीससू जिन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है और इधर जिन का दोस्त उस ऑफिसर को। और अब आता है कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट। प्रिजन में एंट्री होती है एक नए वार्डन की, जिसने आते ही जिनके दोस्त को इस वुमन प्रिजन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया और इस वुमन ऑफिसर को 3 महीने का सस्पेंशन दे देती है। क्यों? क्योंकि उसने इन दोनों को करते हुए देख लिया था। सो दैट्स व्हाई मेरे तो एल लग गए। और उसी के साथ वे क्वीन और उसकी गैंग को वीआईपी रूम से बाहर निकालकर सेल में डाल देती है और वे जिन का प्रमोशन करके उसे सार्जेंट बना देती है। उसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 5342 को अभी भी होश नहीं आया। और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो सार्जेंट से मिलने जा रहा है जेल में, जहां जिन सार्जेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें 5342 को लेकर इतना सा भी बुरा नहीं लग रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा है क्या? फिर सार्जेंट बोलती है कि हाँ, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने उसे जान से क्यों नहीं मारा। और इतना सुनते ही जिन का दिमाग खराब, वह कहता है कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन सार्जेंट कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्न किया था, या तो तुम मुझे मार दो वरना मैं उसे पक्का मार दूंगी। और लिटरली भाई जिन उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन कुछ ऑफिसर वहां पर आकर उसे रोक लेते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब जिन अपनी प्रेमिका से मिलने गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पर 5342 की छोटी बहन और उसकी दादी भी होती है। 5342 की बहन जिनको देखकर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मेरी बहन के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन प्लीज अपना चेहरा लेकर दोबारा यहाँ मत आना। देन सीन कट और हम जिनको देखते हैं जो 5342 के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा है। और जब वो अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बाहर जाता है, वो जीससू को देखता है और फिर जीससू उसका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स करती है। उसके बाद हम प्रिजन के बेसमेंट में क्वीन को देखते हैं जो एकदम बुरी हालत में वहां पर पड़ी हुई है। और तभी वहां पर जिन आता है, लेकिन क्वीन की ऐसी हालत किसने की?
तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जहाँ पर हम वार्डन को देखते हैं जो जिन से बोल रही है कि मुझे इस पूरे प्रिजन का कचरा साफ करके दो, और अगर जिन ऐसा नहीं कर पाता तो उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद जिन क्वीन के सेल में आता है और कहता है कि आज से तुम तीनों अलग अलग सेल में रहोगे, और इनमेंट नंबर 1400 को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जिन उसे सेल में ना ले जाकर प्रिजन के बेसमेंट में ले जाता है, जहां जाकर वो उसे उल्टा लटका देता है और एकदम बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उसे क्वीन के सारे काले कारनामों के बारे में पूछता है। फिर जिन उसे बोलता है कि जैसा मैं बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो मजे से बात ले रही है और नंबर 1400 को मसाज करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी जिन वहां पर आता है और उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबो देता है, बिल्कुल वैसा जैसे कि नंबर 5342 के साथ किया था। और हमें पता पड़ता है कि ये सब कुछ नंबर 1400 ने जिन के कहने पर किया था। उसके बाद क्वीन भी लाइक तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, एंड जिन उसे एक पंच मारता है एंड शी नॉक आउट। फिर जब क्वीन जगती है उसके सामने खड़ा हुआ है जो बोल रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। क्वीन को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है, वो चिल्ला रही है। लेकिन जिन भी लाइक तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। उसके बाद क्वीन जिन से माफी मांगती है और बोलती है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। एंड अगेन जिन भी लाइक जो बोलूंगा वो। फिर जिन उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, भाई इंसेन, वो भी अपनी स्टिक से। फिर जिन बोलता है कि मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं करने वाला, तुम्हें पहले पेन को फील करना पड़ेगा। और अगेन क्वीन फिर से नॉकआउट। कुछ टाइम बाद जिन क्वीन को फिर से जगाता है और इस बार वो उसे फिजिकल ट्रीटमेंट देता है, वो भी एक बार नहीं 3 बार। उसके बाद जिन वहां से चला जाता है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं इसे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक ये मुझसे मौत की भीख ना मांगे। फिर आगे दिन का सीन आता है जहां पर जिन उसी ऑफिसर को देखता है जो क्वीन का साथ दे रही थी, जिसे देखकर जिन को गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है 5342 की ऐसी हालत के पीछे कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। और दूसरी तरफ ये ऑफिसर भी जिन को कम्प्लीटली डिफरेंट देखकर काफी शौक में है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5342 पर, जहां पर उसकी छोटी बहन और उसकी दादी उसकी देखभाल कर रहे हैं। और तभी हमें पता पड़ता है कि 5342 के साथ ऐसा करने के लिए सार्जेंट को 8 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद हम वापस क्वीन को देखते हैं जिसकी कंडीशन 5342 से भी ज्यादा खराब है। लेकिन तभी वहां पर वो वुमन ऑफिसर आती है जो क्वीन की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। और फिर क्वीन उसे कहती है कि जल्दी से मुझे यहाँ से छुड़वाओ वरना वो कमीना आ जाएगा। और तभी जिन वहां पर आ भी जाता है, लेकिन ये ऑफिसर उसे कहती है कि आप किसी इनमेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, यह क्राइम है। एंड जिन भी लाइक मुझसे पहले यह हरकत तूने की थी, वो भी 5342 के साथ। और अब वो ऑफिसर क्वीन की तरह जिन से माफी मांग रही है। और हमारा जिन कितना दयालु है ये हम सभी को पता है। वो उन दोनों को चॉइस देता है कि तुम साथ में करो, और जिसका भी पहले टीजर रिलीज होगा उसे मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद वो वुमन ऑफिसर जिन से माफी मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पता था कि 5342 के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जिन उसे वार्निंग देता है, या तो तुम क्वीन को सब कुछ सिखाओ वरना मैं तुम सबको सिखाऊंगा। फिर वुमन ऑफिसर को सब कुछ याद आता है जो क्वीन ने उसके साथ किया था, एंड वो एग्री होकर सेल के अंदर चली जाती है। लेकिन क्वीन उससे बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। और तभी जिन बोलता है कि तुम अपना ऑलरेडी सब कुछ खो चुकी हो, तुम्हारा बिजनेस, वो अपार्टमेंट भी, जिसका वो उसे प्रूफ भी दिखा देता है। और ये देखकर वो ऑफिसर साइड में पड़ी चेयर को उठाकर क्वीन के सर के ऊपर मार देती है। एंड देन वो क्वीन के साथ शुरू भी हो जाती है। हमारा जिन बाहर से ये नजारा देखकर मजे ले रहा है। उसके बाद हम जिससो को देखते हैं जिसे वार्डन का कॉल आता है, जो उसे जिन के बारे में पूछ रही है क्योंकि जिन उसका फोन नहीं उठा रहा है। फिर वो जिससु को न्यू प्रिजनर की लिस्ट जिन को देने के लिए बोलती है, बट लिस्ट में किसी को देखकर जिससु शॉक्ड हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिन पर, जहां मजे लेते लेते जिन का अब मूड बन चुका है। और जब जिन अपना काम खत्म करके वापस आता है तब जिससु उसे न्यू प्रिजन की लिस्ट देती है, जिसमें जिन सार्जेंट का नाम देखकर शॉक हो जाता है।
अगले ही दिन सार्जेंट और कुछ न्यू प्रिजनर जेल में भी आ जाते हैं। सार्जेंट को देखकर वहाँ की सभी प्रिजनर भी शॉक्ड में है कि ये कुतिया यहाँ पर कैसे आ गई। लिटरली वो वैसा ट्रीट भी करती है। उसी के साथ हमारा जिन ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा है। तभी सार्जेंट उसको देखकर स्माइल करती है। अब जिन ऊपर बैठा यही सोच रहा है कि उसने स्माइल क्यों किया। उसके बाद सार्जेंट और बाकी प्रिजनर का भी वही सेम बॉडी चेकअप होता है, लेकिन सार्जेंट के अलावा सभी प्रिजनर बॉडी चेकअप के लिए मना कर देती है और इतने में ही जिससू डर कर जिन को अंदर बुला लेती है। उसके बाद जिन सभी से कहता है कि अब ये इंस्पेक्शन मैं खुद करूंगा और वो टॉर्चर करता है 4342 से यानी सार्जेंट से, लेकिन उसे उससे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद जब जिन इस टैटू वाली औरत को चेक करने के लिए जाता है ना, इतने में वे अपने वहां से चाकू निकालती है और अपने पास खड़े प्रिजनर को पकड़ लेती है, लेकिन जिन अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अब प्रिजन में रात हो रही है। जिन जा रहा है सार्जेंट से मिलने के लिए। जैसे ही जिन वहां पहुंचता है वह देखता है कि सार्जेंट तो सो रही है। जिन सोचता तो है बहुत कुछ करने की, लेकिन वो जानता है कि इन सब से कुछ भी नहीं बदलने वाला। वो वहां से चला जाता है यह कहकर कि मैं इसे धीरे धीरे खत्म करूंगा। उसके बाद सीन कट और हम क्वीन को देखते हैं जिसकी हालत तो अभी भी बहुत खराब है। एंड क्वीन उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर भूखी मर रही हूँ। एंड जिन भी लाइक क्यों ना पहले एक स्वीट डिश हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें खाना देने की सोचूंगा। क्वीन के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, इसीलिए वो उस स्वीट डिश को ट्राई करती है। उसके बाद जैसे जिन ने प्रॉमिस किया था वो उसको खाना दे देता है, लेकिन इंसानों वाला नहीं कुत्तों वाला, और वो वहां से चला जाता है। आई थिंक कि वो क्वीन को कुतिया बनाकर ही छोड़ेगा। अगले दिन जहां पर हमारी सार्जेंट टॉयलेट साफ कर रही है, तभी वहां पर कुछ प्रिजनर्स आती है जो सार्जेंट को बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। कैसे? वाइपर से, स्वयं मिलाप से और उसके ऊपर टॉयलेट का पानी डालने से। हमें पता पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लड़कियां नंबर 5342 की एक अच्छी दोस्त है। जब वो 5342 की एक ऐसी हालत देखती है तो उसे सार्जेंट पर काफी गुस्सा आता है। सो दैट्स वाई उसने प्रॉमिस किया कि जितने निशान उसकी दोस्त की बॉडी पे थे अब उतने ही निशान सार्जेंट की बॉडी पर भी होंगे। लेकिन ये करते हुए उन्हें जिसो देख लेती है और वे जाती है सीधा जिन के पास। बट जब तक जिन और जिसो यहाँ पर पहुंचे सार्जेंट के मेरे तो एल लग गए। उसके बाद जिन सार्जेंट को उठाकर इमरजेंसी रूम तक लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सार्जेंट को देखकर बोलती है कि इसके लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है। एंड हमारा जिन भी लाइक मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर जिन को सार्जेंट के बारे में एक ऐसी बात बताती है जो उसको पता होनी चाहिए थी। ये बात तब की है जब जिन और 5342 फर्स्ट टाइम क्लोज आए थे और सार्जेंट ने उनको देख लिया था। लेकिन जब वहां पर डॉक्टर आई तो सार्जेंट उसको बाहर ले गई। डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मैं अपने पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकती। सार्जेंट उसे कहती है कि तुम बस थोड़ी देर मेरे साथ यहीं पर रहो। डॉक्टर नोटिस करती है कि सार्जेंट तो रो रही है, इसीलिए वे उस रूम का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेती है और देख लेती है कि जिन और 5342 अंदर क्या गुल खिला रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने सार्जेंट से पूछा तो उसने ऐसा दिखाया जैसे वो उसकी गलती हो, ना कि उसकी सुबॉर्डिनेट्स की, और इस बात को राज रखने के लिए रिक्वेस्ट की। और अब जिन टेरिस पर बैठा इस बात को लेकर रिग्रेट कर रहा है और कह रही है कि सार्जेंट मेरे साथ कितना खुश रहा करती थी, लेकिन 5342 को बचाने के चक्कर में मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। वह शायद मेरी अभी भी केयर करती है, लेकिन सडनली अपना जिन भी लाइक अब काफी देर हो चुकी है, उसको केवल 5342 ही माफ कर सकती है। सीन कट और हम इस बॉडी बिल्डर महिला को देखते हैं जिसका नाम है कांग, जो अभी भी एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन तभी 5342 की ये दोस्त कांग को कुछ ऐसा बोल देती है जिससे वो उसका गला पकड़ लेती है और उसके साथियों की भी पिटाई कर देती है। तभी वहां पर ये वुमन ऑफिसर आती है जो सीधा जिन को कॉल करती है, लेकिन जब तक जिन वहां
वहां पर आता, इतने में कांग उस ऑफिसर की ले लेती है। वो उसे मारी जा रही है और क्वीन के बारे में पूछ रही है। जिन उसको रुकने को बोलता है बट कांग भी लाइक चल हट बे। उसके बाद जिन उसको चैलेंज करता है कि आजा, और हमारी वार्डन भी ये सब कुछ देख रही होती है। इतने में कांग जिन को एक पंच मारती है, लेकिन जिन उसके बाद उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर उसके पेट पर एक पंच मारता है एंड शी नॉकआउट। तभी वहां पर वार्डन आती है जो जिन को मीटिंग रूम में आने के लिए बोलती है, जहां वे जिन की इस हरकत पर उसे सार्जेंट का टेक वापस ले लेती है। लेकिन जब वार्डन वहां से जा रही होती है तो जिन कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर वार्डन जिन को कुछ ऐसा बोल देती है जिससे जिन गुस्सा होकर उसको पकड़ लेता है। कहता है कि अगर मरना नहीं है तो माफी मांगो। फिर वार्डन कहती है कि जैसा तुमने बाकियों के साथ किया वैसे, लेकिन जिन उसे छोड़ देता है। कहता है कि मैंने अपने रिवेंज के चक्कर में अपनी लाइफ की लगा ली है। इतने में वार्डन उसे कहती है कि एज योर सीनियर मैं तुम्हें सही ट्रैक पर वापस लाने में हेल्प करूंगी। अगर तुम चाहो तो बाद में मेरे ऑफिस आ सकते हो। अब जिन नाते हुए वार्डन के बारे में सोच रहा है और फिर क्या उसका नुन्नू ऑन हो जाता है। सीन कट होता है और जिन वार्डन के रूम में एंट्री करता है, जहां जिन सबसे पहले वार्डन से जितनी भी टाइम रूड बिहेव किया उसके लिए माफी मांगता है। आगे जिन बोलता है कि मैं बस टफ होने का दिखावा कर रहा हूँ अपनी गलतियों और कमजोरियों को छिपाने के लिए। इतने में वार्डन उसे कहती है कि हर कोई वीक होता है। एज ए प्रिजनर ऑफिसर मैंने काफी कुछ अचीव किया, लेकिन एक माँ और औरत होने के नाते मैंने अपनी खुशी खो दी। आगे वार्डन कह रही है कि तुम अभी भी काफी यंग हो, तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही वार्डन वहाँ से जा रही होती है तो जिन उसको आग के पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे आपके साथ थोड़ी देर और रहना है। फिर जिन अपनी मैन पावर का यूज करता है, लेकिन वार्डन उसे एक चाटा मार देती है। उसके बाद जिन उसे पीछे पुश करता है, कहता है कि तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती। देन वार्डन और जिन फर्स्ट टाइम में ही शुरू हो जाते हैं। 2 बार गन से गोली निकलने के बाद सुबह होती है, जहाँ वार्डन को जिसू का कॉल आता है और हम जिन को देखते हैं जो वार्डन के रूम में एंट्री करता है। उसके बाद जिन वार्डन को कुछ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है और एक्सप्लेन करते करते उसका मूड बन जाता है और वो ऑफिस में ही शुरू हो जाते हैं। तभी फिर से जिसू का कॉल आता है, लेकिन जब वार्डन जिसू से बात करती है तो जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिसू वहाँ पर आ भी जाती है, लेकिन वो उनको करता हुआ देखती है। इससे पहले जिन छिप जाता है। उसके बाद सीन आता है 3 दिन बाद का, जहाँ पर हम सार्जेंट को देखते हैं जो ठीक हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो जिन से क्वेश्चन कर रही है कि अब तुम सार्जेंट के बारे में क्या सोचते हो, और अगर 5342 जग गई तो फिर क्या होगा। एंड जिन भी लाइक मैं दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करूंगा, मैं अब बस खुद पर ध्यान दूंगा। उसके बाद जिन वहां से चला जाता है। सीन कट और हम सार्जेंट को देखते हैं जो 5342 को एक अपोलॉजी लेटर लिखने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर जिन आता है जो कह रहा है कि हमें थोड़ी देर बात करनी चाहिए, लेकिन इतने में ही हम 5342 को देखते हैं जो अब होश में आ चुकी है। फिर हम जिन को देखते हैं जो सार्जेंट से मिलने के लिए आया है और वे उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सार्जेंट जेल के अंदर आई थी तो वो जिन ने उसे काफी बुरा टॉर्चर किया था। सार्जेंट भी अभी यही सोच रही है कि पहले ये कितना खड़ूस बंदा था और अब ये मुझसे माफी मांग रहा है। जहां एक तरफ सार्जेंट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वहां दूसरी तरफ वो जिन की भलाई के बारे में सोच रही होती है। वो जिन से बोलती है कि इतनी सारी रॉन्ग चॉइस करने के बाद भी तूने कुछ भी नहीं सीखा। हम दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो उसे साफ बोल रही है कि तुम मुझ पर दया मत दिखाओ, तुम मुझे एज ए प्रिजनर ट्रीट करो, ये हम दोनों के लिए सही होगा। लेकिन तभी सडनली सार्जेंट के पेट में भयानक दर्द होता है। जिन उसे संभाल लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन सार्जेंट बोलती है कि मैं ठीक हूँ, अगर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। और तभी जिन को हॉस्पिटल से फोन आता है इस प्रिजन में और अब क्या क्या
होने वाला है, क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, वो आपको आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। आगे के पार्ट को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ, थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, गुड बाय।